के स्नेह प्यार और सम्मान के लिए, क्योंकि बार बार मेरे को अपना ही हिस्सा समझते हैं, अपने परिवार का अपनी टीम का हिस्सा समझते हैं। और मेरे को भी महसूस नहीं होता आप सब लोगों के बीच जब रहता हूँ कि मैं कहीं अलग से हूँ या इस टीम में नहीं हूँ। 100% मैं इसी फैमिली का मेंबर हूँ और आपके साथ हमेशा हूँ। तो बार बार मौका देते हैं आपसे रूबरू करने का रमेश जी। और बल्कि सहज मेरी एक छोटी सी मुलाकात थी उनसे पहली बार थाईलैंड के अंदर। तो क्या होता है, व्यक्ति का अपने एक ऑरा होता है, एक प्रभाव होता है। तो वो व्यक्ति इतने सारे लोगों में सबसे करीब वही आ पाए मेरे। और उस दिन से आज तक हम लोग साथ हैं, बहुत डिस्कशन होते हैं। अब पूरा प्रोग्राम टूर ट्रेवलिंग सब कुछ साथ ही हो रहा है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो मकसद है हमारा, जो एक क्लियरिटी हमको लेना है। और पूरा ये टीम जो आपका है, ग्रो टुगेदर, एंड जो आपके मतलब टॉप मेंटोर है, रमेश जी, रंजना मैडम, विनय जी, अमरदीप जी, इन सारे लोगों की मेहनत की वजह से सब लोग एकजुट हैं। और उसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ इंडिया में नंबर्स में, रैंकिंग में सबसे ज्यादा अचीवर्स आपके छत्तीसगढ़ से है। और ये पावर है एक अच्छे लीडर की, अच्छे एक मार्गदर्शन की और एक अच्छे एजुकेशन की। तो प्राउड है मेरे को भी और आप सब लोगों का भी। बहुत बहुत वेलकम। और जो प्यार आप लोगों का मिलता रहता है, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा ना तो निकलती नहीं है मुंह से आप लोगों के लिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम बेसिकली पार्ट हैं एक ऐसे रेवोल्यूशंस का कि जो पूरी दुनिया में फाइनेंस के मायने बदल देगा। यानी अब जो चीजें हो रही है ना, फाइनेंस या टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हो रही। फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिप्लेस करने जा रहे हैं। रिप्लेस हो रहा है, यानी बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन का हम लोग हिस्सा नहीं है। हम लोग उस पूरे रेवोल्यूशंस को दुनिया में लाने वाले लोगों में से एक। तो क्या होता है कि कुछ लोग हिस्सा बनते हैं, जो बाद में आएंगे वो हिस्सा बनेंगे। तो हमने पांच तो देख लिया। और मेरा जो एक आप लोगों से पहला यही स्टेटमेंट रहता है कि जो बात फिर से जो मेरा एक पेटेंट जो आपको सम्मान करने का तरीका है, वो फिर से सभी मिलेनियर्स एंड भविष्य के बिलेनियर्स को मेरा नमस्कार। और शुरू करते हैं इसी के साथ से, इसी बात के साथ में। तो हमने देखा कि जो लोग 2024 में जब स्टार्ट हुआ आपका ओरिजिन पब्लिकली, और उसका पूरा आया ये प्रोटोकॉल। तो जिन लोगों ने 2024 में 1 लाख रुपए, केवल 1 लाख रुपए, मतलब आईएनआर की बात कर रहा हूँ, वैल्यू से एंट्री ली ओरिजिन के अंदर। और 1 साल उनका कंप्लीट हो गया, 2026 में है। अगर उन्होंने कंपाउंडिंग किया है लॉन्ग टर्म विजन के साथ में, तो उन सभी लोगों के लिए क्लैपिंग, क्योंकि वो सारे के सारे लोग आज मिलेनियर हैं। क्योंकि सबका फंड 14 लाख 15 लाख के ऊपर हो चुका है। तो वो सारे बिलियनर्स के लिए एक बार सभी क्लेपिंग कर सकते हैं कि 2024 में मिनिमम 1 लाख रुपए से एंट्री लिए थे। क्योंकि 1 मिलियन में आपका 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख का मतलब है आप मिलेनियर बन चुके हैं। और अगर वो स्टे करता है यहाँ पे, तो आपका 2 साल, नेक्स्ट 2 ईयर, यानी 2000 आपका 26 अभी स्टार्ट हुआ है, और 2027 अगर वो अपने फंड को नहीं निकालता, तो आज जो एपीवाई आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली 10 टाइम्स अप्रॉक्स हो रहा है उसका फंड। तो 14 लाख या 15 लाख हो चुके हैं उसके। यानी 1.4 मिलियन, मतलब मिलियन उसके आगे लग गया है। और 2 साल बाद आपका 10 लाख का हो जाएगा, मतलब 1 मिलियन का 10 मिलियन, क्योंकि 10 टाइम्स हो जाएगा। और अगले 1 साल बाद हो जाएगा 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब हो गया 1 बिलियन।
यानी वो 2028 का बिलियनियर है, अगर वो यहाँ पे पैसेंस के साथ में स्टे करता है और रुकता है। तो 2000, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जो कि आपको, जिसने 1 लाख रुपए से एंट्री लिया 2024 में सिस्टम में, और वो उसको सस्टेन रहा, विड्रॉल नहीं किया, अपने एलजीएस को कंपाउंडिंग होने दिया, और जो ग्रोथ है उसके हिसाब से वो 2027 एंड में बिलियनियर है। तो जो इससे ज्यादा अमाउंट से आए हैं तो वो अपने आप को कहाँ पाएंगे, ये खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा, देखो पास्ट में रिजल्ट सबके पास हैं, अब हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो 2026 में क्या करने जा रहा है ओरिजिन। तो 2026 वॉक टुवर्ड द लाइट, ये इनका पूरा स्लोगन है, और हम जनवरी 2026 में एंट्री कर चुके हैं। तो 2026 में ओरिजिन विल अकम्प्लिश 3 थिंग्स, 3 चीजें मेन होने जा रही हैं यहाँ पे। पहला है मेक पेमेंट ट्रूली फंक्शनल। जो पेमेंट है, जिसके लिए हम पूरा टारगेटेड है कि भाई आपका जो स्टेबल कॉइन ए है वो एक पेमेंट के रूप में यूज होगा, वो ट्रूली फंक्शनल, पूरी सत्यता के साथ में वो फंक्शन में आ जाएगा। मेक एसेट ट्रूली लिक्विड, मतलब जो एसेट है आपका, जो एसेट है आपका, देखा जाए एलजी ने, जैसे कि आपका गोल्ड एसेट होता है, आपका रियल एस्टेट, आपका घर, आपका जमीन, आपका एसेट होता है, तो वो लिक्विडिटी में बड़े इजीली कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन डिजिटल या क्रिप्टो करेंसीज में बात करें हम, जो हमारा एसेट है एलजीएनएस, और जो स्टेबल कॉइन ए, बहुत आसानी से ट्रूली लिक्विडिटी में, यानी मार्केट प्लेस में, जहां हम रोजमर्रा के अपने जीवन की आवश्यकता के लिए पैसे रुपए का यूज करते हैं, वहां उसका यूटिलिटी आ जाएगा। और साथ ही साथ मेक द सिस्टम ऑपरेट एट द रियल स्टेट, और जो अपना पूरा सिस्टम है ये रियल स्केल पे इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी ईयर में हमारा जो खुद का ब्लॉकचेन है, अनुबी ब्लॉकचेन, वो हमको मिलने जा रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। तो ओरिजिन बिगिंस टू कैरी द फ्यूचर 2024-26 में। ओरिजिन ने अभी 2024 से लेके 2026 तक बेसिकली एक बेस बनाया, एक फाउंडेशन बनाया है, या नींव तैयार की है। अब उसका जो फ्यूचर, या उसकी जो आपकी बिल्डिंग, या मैं कहूँ, बार बार यही कहता हूँ कि अब तक जो लोगों हम कमा रहे हैं, या जो अर्निंग आ रहा है ओरिजिन प्लेटफॉर्म से, वो पीनट है। पीनट यानी बहुत कम आ रहा है, एक मूंगफली के जाने जैसा। लेकिन अभी तो क्या है कि एक्चुअल अर्निंग आना तो अब शुरू होगी आगे के 4 से 5 साल के अंदर, क्योंकि 2030 तक का पूरा रोड मैप आपके सामने है। तो ये आपका क्लियरिटी यहाँ से हुई होगी आपका कि क्या मिशन है। देखो 2000, हम बहुत आगे तक की लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है, 2030 तक का प्रोजेक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा इस स्लाइड के साथ में। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जब पेमेंट ट्रूली वर्क, पीपल कीप आस्किंग, अधिकतर लोगों का पूछना है, व्हाट विल ओरिजिन डू इन 2026। तो ये 2026 में क्या करेगा, तो वॉक टुवर्ड्स अ लाइट, यानी हम प्रकाश की तरफ, यानी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। द आंसर इज क्लियर एंड ग्राउंडेड, make payment truly work, make asset truly flow, make the system operate a real estate, no more theory, only structure and already, मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑलरेडी रनिंग में है। नाउ मूविंग इनटू रियलिटी, अब हम रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। इन 2026 ओरिजिन बिगिन टू कैरी द फ्यूचर, ये इनका अगर आपका पोस्ट आया था 7 जनवरी 2024 को, अगर आप लोग अगर एक्टिव रहते हैं तो ये सारी चीजें वही हैं जो ऑलरेडी हो रही हैं। बस ये है कि हम कब कितना टाइम देते हैं इस प्लेटफॉर्म को, और क्या क्या हम स्टडी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपका पूरा ये नेक्स्ट वही है कि मैनी पीपल आस्क व्हाट बी द, अगेन वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करे, 12 जनवरी को पोस्ट हुआ। द आंसर इज सिंपल, ब्रिंग प्राइवेसी पेमेंट इनटू एवरीडे लाइफ।
जो प्राइवेसी पेमेंट है, और बेसिकली ये बहुत बड़ा आपका यूएसपी है हमारे प्लेटफॉर्म का, तो ओरिजिन का, तो जो आपका प्राइवेसी पेमेंट इनटू एवरीडे लाइफ में आ जाएगा। मेक गाला ब्रिज जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो गया है, क्रॉस चेन ब्रिज है, द डिफॉल्ट रूट टू मल्टी चेन बर्ड्स को, मतलब हर ब्लॉक चेन्स के आप स्टेबल करेंसीज को या टोकन्स को या कॉइन्स को आप काला ब्रिज के थ्रू आपस में बहुत कम फीस पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। स्केल व्हाट आर ऑलरेडी बीन प्रूव टू वर्क, तो ये पूरे वर्क को प्रूव कर रहा है या प्रैक्टिकली कर रहा है। दिस इज द मोमेंट व्हेन द डिजिटल सॉवरेनिटी बिकम प्रैक्टिकल। 2025 ने प्रूव कर दिया कि इट कैन रन, ये चलता है, और 2026 विल मेक इट रन एवरीवेयर। 2026 ये प्रूव करेगा कि हर जगह चलेगा, हर कहीं चलेगा, पूरी दुनिया में चलेगा। वॉक टुवर्ड्स अ लाइट टुवर्ड द फ्यूचर दैट इज सस्टेनेबल, स्टेबल एंड वेरीफाइबल। हर कुछ यहाँ पे आप उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको एक एक चीज को वेरीफाइबल है, वेरीफाई कर सकते हैं, और सस्टेन तो रहेगा। ये छोटा सा वीडियो है, ये भी आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाता है। पूरा इसके अंदर करेंगे। बहुत सिंपल आंसर है, कमेंट या बिजनेस सेकंड निकाला, बिजनेस कॉस्ट करके मल्टी है, काम फिर 2026 में जाएंगे, और उन्होंने पूरा पूरा दिया है वॉक टू लाइफ विकास की तरफ हम बढ़ेंगे, जब लोगों के अंदर जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको मिलने जा रहा है। तो इसके साथ नेक्स्ट, और अगर आप इसके बाद की भी पोस्ट को हम देखते हैं, तो वो पोस्ट आई थी आपकी जनवरी 2016 को। तो इसके अंदर साफ लिखा है कि इन 2026 द वर्ल्ड विल बी हैव द सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम। 2026 में जो आपके पास अभी सेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है, तो 2026 आपको एक सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम देने जा रहा है पूरे वर्ल्ड को, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज होगा। यानी यहाँ पे कोई मिडिल मैन, थर्ड पार्टी नहीं होगी, और 100% ऑनरशिप इंडिविजुअल्स के पास होगी, यानी हमारे और आपके पास में होगी। तो ओरिजिन, इट इज द प्रोटोकॉल फॉर द डिजिटल सिविलाइजेशन, इट बिगन्स टू नो नेशन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए होगा। इट आंसर टू द नो बैंक। यहाँ पे जब तक हम सेंट्रलाइज बैंक देखते हैं कि शायद ये सेकंड सिविलाइजेशन में किसी तरह की कोई बैंक्स नहीं होगी। हर आदमी का अपना जो वो वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जो कि टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, बिटगेट्स या कोई भी हो सकता है, वो अपने आप में ही बैंक होगा। इट्स रिक्वायर्ड टू पर नो परमिशन। उसके लिए जो नया फाइनेंशियल सिस्टम होगा, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट की किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की परमिशन नहीं लेनी होगी, क्योंकि खुद इटसेल्फ एवरीवन इंडिविजुअल अपने फंड को अपनी तरह से मैनेज कर रहा होगा। ये पेमेंट नेटवर्क दैट कैन नॉट बी फ्रोजन, जिसको कभी बंद नहीं किया, जो कभी सीज नहीं होगा, और शट डाउन, जो कभी भी शट डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉकचेन पे है, जो पूरी तरह से लाइव है, क्योंकि जो इंटरनेट से ही चलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से। अगर एक सेकंड के लिए क्या इंटरनेट बंद हो सकता है? तो कभी भी ब्लॉकचेन भी बंद नहीं हो सकता, तो ये कभी भी शट डाउन नहीं होगा, कभी भी ये फ्रीज नहीं होगा, रेगुलर इसका फ्लो बना रहेगा। ये फाइनेंशियल ऑर्डर गवर्न्ड बाय कोर्ट्स नॉट पावर, मतलब कोर्ट के द्वारा पूरे के पूरे फाइनेंशियल ऑर्डर एग्जीक्यूशन होंगे, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेशन होगा, जो कि एक प्रोग्रामिंग है, जो कोर्ट्स होते हैं, नॉट पावर। अभी जो पूरा फाइनेंशियल जो ऑर्डर्स चल रहे हैं, वो पावर की वजह से चल रहे हैं। उसका एग्जांपल हम खुद देख रहे हैं। एक अमेरिका, जो आज ना डॉलर, जो कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी है, उसकी वजह से उसका पावर है।
देख ही रहे हैं, बहुत सारे किसी पे भी टैरिफ लगा रहा है, किसी पे भी मिसाइल दाग रहा है, किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति को उसके बेडरूम से उठा लेता है। तो ये पावर काम कर रहा है किसका? डॉलर का, यानी पैसे का। तो अब ये पावर से नहीं चलेंगे, पूरे फाइनेंशियल ऑर्डर चलेंगे गवर्न बाय द कोड, मतलब जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे और इंडिविजुअल्स के हैंड्स में होंगे। ये वैल्यू एक्सचेंज सिस्टम, जो वैल्यू का एक्सचेंज सिस्टम है, मतलब जो आपकी करेंसी है, विदाउट ट्रस्टेड इंटरमीडिएट। पहले क्या होता था कि हमको सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी चाहिए होती थी, तो तब हम उसको विश्वास करते थे, उसको फंड देते थे, वो हमको एक्सचेंज करके देता था। वो बैंक हो सकते थे, या जो बहुत मिडिल में जो एक्सचेंज करने वाले लोग, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां भी रहती थी, तो उनके ऊपर हमको ट्रस्ट रहता था, जिसके माध्यम से करते थे। लेकिन अब जो वैल्यू एक्सचेंज होगा वो विदाउट ट्रस्ट, ऑटोमेटिकली जो ब्लॉकचेन है वो ट्रस्टेड है, तो अपन को किसी ट्रस्टेड आपको इंटरमीडिएटर को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। एंड ओपन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनी वन और एनीवेयर। एक ओपन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो हर किसी के लिए होगा, एनी वन के लिए होगा, और एनीवेयर, एनीवेयर यानी दुनिया के किसी कोने में, क्योंकि वहां पे लिखा है कि आपको रिक्वायर्ड नो परमिशन, कोई रेस, कोई कानून, कुछ भी नहीं लगेगा, हर जगह लगा। ये वेरिएबल सस्टेनेबल एंड सेल्फ ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है। सेल्फ ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल से समझ में आ गया होगा इसको, कि इसको कोई एडमिन या कोई थर्ड पार्टी या कोई आदमी ऑपरेट नहीं करना होगा। केवल और केवल कोडिंग्स, ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में, पूरे ट्रूली और ट्रस्ट के साथ में काम कर रहा होगा। इज बिल्डिंग ए फाइनेंशियल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। 2026 इज द बिगिनिंग। 2025-24 जो हम ऑलरेडी मिलेनियर बन चुके हैं, 2024 के 1 लाख रुपए का इन्वेस्टर करने वाला ओरिजिन के अंदर, और 2027 में वो मिलेनियर बन जाएगा 1 लाख के फंड से ही। तो एक्चुअल में वो बिगिनिंग थी नहीं, वो तो एक बेसिक स्टार्टअप था, एक नींव बन रही थी, बिल्डिंग तो अब बनना शुरू होगी। तो 2026 इज द बिगिनिंग। असली पैसा आने की बिगिनिंग तो अब 2026 में होने जा रही है। तो ये आपका पोस्ट था जनवरी 2016 का। इसके बाद और नेक्स्ट एक और हमारे पास में इनको अपडेट आया जनवरी 2025 को, कि ओरिजिन इज बिल्डिंग ए फाइनेंशियल वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर। ओरिजिन क्या कर रहा है? एक फाइनेंशियल वर्ल्ड को बिल्ड कर रहा है, जो कि उसके पूरी दुनिया के फ्यूचर को, फाइनेंस के फ्यूचर को निर्धारित करेगा। जैसे ऑलरेडी इसके पहले वाले आपके पोस्ट में क्लियरली बोल दिया है कि सेकंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम्स पूरी वर्ल्ड को मिलने जा रहा है। तो इन 2026 में द वर्ल्ड विल बी हैव ए सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम। इट डज नॉट रिप्लेस द ओल्ड वर्ल्ड, but it is ensure the old world is not longer the original only option। मतलब जो पुराना जो फाइनेंशियल का अभी सिस्टम है उसको रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि इट इंश्योर द ओल्ड वर्ल्ड, ये इस बात की इंश्योरिटी देता है कि जो पुराना जो सिस्टम है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा, केवल वो ऑप्शनल के रूप में रहेगा लोगों के पास में, कि लोगों को इस नए आपके फाइनेंशियल सिस्टम को यूटिलाइज करना है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, बाउंड्री लेस है, फास्ट है, बहुत कम फीस पे सारे ट्रांजेक्शन्स काम करेगा, या पूरे पुराने जो कि मतलब सेंट्रलाइज सिस्टम जो अभी तक चल रहा है, जिसको हम कई सालों से यूज कर रहे हैं, उसको चूज करेगा। वो ऑप्शनल के रूप में उसके पास रहेगा, जहाँ की मैनिपुलेशन हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम देख ही रहे हैं, कभी फंड की सिक्योरिटी नहीं है, फ्रॉड होते हैं। तो वो सारी चीजों का उसका चॉइस रहेगा। लेकिन उसके पास एक और जो सेकंड फाइनेंशियल सिस्टम 2026 में उसको मिल जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल गेन ए पैरेलल पाथ ऑन यू सी, यू कैन वन यू कैन फ्रीली चूज द कॉन्ट्रैक्ट टू। मतलब ये पहला समय होगा जिसमें फाइनेंशियल गेन का जो पैरेलल में पाथ है, तो one you can freely choose to connect to। मतलब आप
बड़े स्वतंत्रता के साथ में उसके साथ चूज कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। द फ्यूचर ऑलरेडी इन मोशन, मतलब वो ऑलरेडी मोशन में है, यानी चल रहा है, गतिमान है, फ्यूचर बढ़ रहा है ओरिजिन का और फाइनेंशियल सिस्टम का। इसका जनवरी 2027 को फिर एक और पोस्ट आया कि Origin is building the entirely new financial ecosystem and eco new financial system and ecosystem network। मतलब जो बिल्ड कर रहा है एंटायरली पूरा नया फाइनेंशियल सिस्टम होगा और इकोसिस्टम्स का नेटवर्क होगा। वॉलेट बिगन टू कनेक्ट, जो आपके वॉलेट्स हैं वो पूरे मार्केट प्लेस से हर एक चीज से कनेक्टेड होंगे। मर्चेंट बीइंग टू कनेक्ट, मतलब मर्चेंट यानी जो व्यापारी है वो भी कनेक्ट होंगे। डी ऐप, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बीइंग टू कनेक्ट, वो भी कनेक्ट होंगी। और इकोसिस्टम बीइंग टू कनेक्ट, ये सारी चीजें यानी पूरा मार्केट प्लेस पूरे कोडिंग के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंट डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम के साथ कनेक्ट होने जा रहा है 2026 में। और जिसमें केबल और केबल वो प्रवर्तक या वो परिवर्तन या वो रेवोल्यूशंस लाने वाले लोग आप और मैं हूँ, या पूरी ओरिजिन फैमिली है पूरे वर्ल्ड वाइड। और पूरे उसके पीछे जितनी भी इंजीनियरिंग और ये टीम जो काम कर रही है, तो ये रियल वर्ल्ड में रियल प्लेटफॉर्म पे रियल पैसे के साथ अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह की कोई भी चीज हिडन नहीं है, हर एक ट्रांसपेरेंट है और वो प्रैक्टिकली भी हमको दिख रही है। और ये पूरे जो प्लानिंग है, जो जो ये बोलते हैं वो अभी तक होता रहा। तो मैं शायद कनेक्ट कर पाया हूँगा आप लोगों को। तो आने वाला टाइम ये मान लीजिए कि हम लोगों का एक स्वर्णिम तो अभी भी चल रहा है, और उससे भी ऊपर का जो हम सोच सकते हैं वो सारे ओरिजिन मेंबर्स का या ओरिजिन की फैमिलीज का है। अगर इन सब चीजों के बाद भी अगर कुछ लोगों को डाउट है हमारे इस सिस्टम से, तो मैं कुछ एक वीडियो है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो अगर वो सोनू शर्मा एक अच्छे मोटिवेटर हैं, और उनके साथ अगर एक जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा ओपन करूंगा। और यहाँ पे कि क्या हो रहा है दुनिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट पावरफुल कंट्रीज के लीडर, और इंडिया से भी हमारे महाराष्ट्र और कर्नाटका के सीएम पार्टिसिपेट कर रहे हैं फोरम में। और 20 साल आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। वो 20 साल आगे की प्लानिंग आज कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन के क्रिएटर, ओरिजिन की डाउ कम्युनिटी ऑलरेडी 2010 से पूरा अपना व्हाइट पेपर गिट बुक लिख चुकी। पूरा स्टेबल कॉइन जो अब बातें हो रही है, जो कि एक 100% आने वाले टाइम में यूज केस बनेगा रियल वर्ल्ड का स्टेबल कॉइन। और ये दुनिया का पहला प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन ए क्रिएट कर रहे हैं मैं और आप, यानी पूरी ओरिजिन की कम्युनिटी। इसके पहले भी स्टेबल कॉइन है, टीथर है, यूएसडीटी, सर्कल है, लेकिन वो सेंट्रलाइज है, उनके मालिक है, उनका कंट्रोल कुछ गिरे चुने लोगों के बीच में है। तो मार्केट प्लेस का हिस्सा बनने में बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि किसी कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री के लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर भी बहुत लेवल पे हो रहा है, यूएसडीसी से ज्यादा ट्रस्टेबल यूएसडीसी है। लेकिन स्टेबल कॉइन ए के ऊपर तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि उसको इंडियन भी क्रिएट कर रहे हैं, चाइनीज भी क्रिएट कर रहे हैं, कोरियन भी क्रिएट कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर के पास में इसकी 100% स्टेकिंग और 100% ऑनरशिप नहीं है। तो ये हो रहा है, लेटेस्ट न्यूज है आपकी 10 दिन पहले की, कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम स्टेबल कॉइन में कितने मजबूत हो चुके हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमारा स्टेबल कॉइन क्रिएट हो रहा है ए, और हम दुनिया का सेकेंड, मतलब जो पहला जो भी चल रहा है सेंट्रलाइज, और सेकेंड फाइनेंशियल सिस्टम देने जा रहे हैं 2026 के अंदर ही।
2030 तक तो आते आते हमने दिखाया भी था, अभी फिर मैं कहूंगा कि हम 30 मतलब 2030 के रोड मैप में 60+ कंट्रीज की हम फिएट करेंसी को इंटीग्रेट कर चुके होंगे अपने सिस्टम के साथ और स्टेबल कॉइन ए के साथ ही साथ अप्रोक्सीमेट जो अभी $3 ट्रिलियन की टोटल पूरी इकोनॉमी है आपकी, किसकी, पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, इथेरियम भी शामिल है, जो कि आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक कर सकते हैं कि आज का मार्केट कैप क्या है। कॉइन अगर आप डालते हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे आप जाएंगे तो कॉइन मार्केट कैप पे आपको क्रिप्टो करेंसीज दिखता है, तो यहाँ पूरी डिटेल दिखती है कि कॉइन मार्केट कैप एक इंडेक्स है जो कि सारे क्रिप्टो करेंसी का, तो टोटल मार्केट कैप है इसका $3.02 ट्रिलियन का अभी आज, जिसमें बिटकॉइन भी शामिल है, इथेरियम भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट में हमने देखेंगे, एक मिनट आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ शायद अभी, जो पीपीटी जो अनुबी ब्लॉकचेन की हमने देखी थी, उसका जो सबसे लास्ट पेज है, करेंगे तो सबसे लास्ट पेज का पीपीटी में जो रोड मैप दिया है 2030 का, तो खुद का रियल वर्ल्ड एसेट के साथ में $10 ट्रिलियन का इनका प्लानिंग है, क्योंकि अब धीरे धीरे पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है और आ जाएगी बहुत जल्दी ही। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पीपीटी भी, तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। ये आपको पीपीटी मैंने वहां पे टाइम कम था जब हमारा फंक्शन था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो और आज क्लियर कर देते हैं हम। अगर हम लास्ट पेज पे जाएं तो लास्ट पेज इसका जो है ये है 2000 स्टेटिक रोड मैप है। ये पूरा रोड मैप है आपका किसका, 2026 24-25 की शुरुआत हुई, जिसके अंदर आपका फाउंडेशन तैयार किया गया, फाउंडेशन फेज था जो कि ऑलरेडी रेड हो गया। रेटिव 2025-26 एसिलरेशन फेज रहेगा, इसके अंदर जो मैंने अभी सारी चीज डिस्कस की वो सब आएगा। लॉन्च द अनुबी ग्लोबल डाओ मॉडल एंड द गवर्नेंस इंसेंटिव मैकेनिज्म, completion of 100+ deep in and real world asset strategic incubations project, the डेवलपमेंट ऑफ द अनबी पब्लिक चैन टेस्टनेट, मतलब ये आपका टेस्टनेट ऑलरेडी आ चुका होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड द इंटीग्रेटेड एआई प्लस वेव 3 क्रॉस चैन फ्रेमवर्क, जो कि हम क्रॉस चैन पे ऑलरेडी काला ब्रिज के साथ में वर्क कर ही रहे हैं। और पब्लिकेशंस ऑफ द अनुबी ग्लोबल डेवलपर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड बिल्डिंग इन इनिशिएटिव, तो ये पूरा 2026 का रोड मैप है। 2027-28 का को बिल्डिंग फेस, इसके अंदर प्रमोशन ऑफ रियल वर्ल्ड डिजिटल फाइनेंशियल अलायंस एंड ग्लोबल, तो ये पूरा आपका ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ऑन बोर्डिंग रहेगा। रिलीज द ग्लोबल ट्रस्ट इकोनॉमी इंडेक्स रहेगा, मतलब ये सारी चीजें। establish of 50+ regional node and over the 1 million active user, 1 मिलियन एक्टिव यूजर हमारे यहाँ पे रहेंगे इसके ऊपर। और रिलाइज द एआई प्लस रियल वर्ल्ड एसेट प्लस डीप इन और इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का पूरा नेटवर्क पूरा रिलीज हो जाएगा 27-28 तक। और 29-30 के आते आते हम जो की बात करते हैं कि डिजिटल सिविलाइजेशन लेके आ रहा है ओरिजिन, उस फेस अंदर हम पहुंच चुके होंगे और पूरी दुनिया में हम यूटिलाइज कर रहे होंगे और पूरी दुनिया हमारे इकोसिस्टम्स को, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अडेप्ट कर चुकी होगी, जिसके अंदर साफ लिखा है कि 60 कंट्रीज की फिएट करेंसी 2030 तक इंटीग्रेटेड हो जाएगी स्टेबल कॉइन ए के साथ। 1 बिलियन इकोसिस्टम पार्टनर्स पार्टिसिपेंट्स होंगे हमारे यहाँ। 10 ट्रिलियन यूएसडी, 10 ट्रिलियन का टोटल ऑन चेन रियल वर्ल्ड एसेट होगा। मतलब जो टोटल अभी आपका मार्केट है क्रिप्टो करेंसीज का, उससे 3 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि आने वाला टाइम केबल ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसीज और स्टेबल कॉइन का है और रियल प्रोजेक्ट का है। बाकी फेक प्रोजेक्ट तो
आते हैं चले जाते हैं बरसात की मेंढक की तरह, आपने देखा होगा। और इसके बावजूद भी अगर कुछ हमारे भाइयों को, कुछ हमारे साथियों को क्लियर नहीं, सॉरी ये स्क्रीन शेयर हुआ था कि नहीं हुआ, एक सेकंड, ये हुआ था स्क्रीन सर। शेयर नहीं हो, ये स्क्रीन जो आपको सॉरी शेयर नहीं हो पाया था शायद, एक बार ये पूरा जो इसको मैं बताना चाह रहा था, ये आपके सामने देखिए, पूरा 2030 तक का रोड मैप है। तो कुछ हमारे भाई लोगों को जो हमारे साथ में हैं, और अगर काफी अच्छा पैसा अर्न करने के बाद, क्योंकि अगर कोई इधर मेरे से बोले कि मैंने ओरिजिन से पैसा नहीं कमाया, तो शायद उससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा दुनिया में। क्योंकि ऐसा सिंगल व्यक्ति भी इधर नहीं होगा जो यहाँ पे कुछ समय से सस्टेन है, जिसने यहाँ पे आपका 1 साल 6 महीने अपने को होल्ड रखा, चाहे रेट कुछ भी हो, 100% वो प्रॉफिट में होगा। बार बार वही मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कि आपका एग्जाम्पल के लिए, कि जो ये है, इसकी बात करें हम, क्रिप्टो मार्केट की पूरी, कि जो 4 महीने पहले या 5 महीने पहले पास्ट में जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर नया नया कदम रखा, और उन्होंने बिल्कुल स्टेबल करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या सोलाना या बीएनबी में इन्वेस्टमेंट किया, और एक व्यक्ति ने वही 1 लाख रुपए के, 1 लाख के इन्वेस्टमेंट किया, वही 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर एलजीनेस में किया, तो अगर उनका कंपेयर करें तो 4 महीने पहले इसका जो रेट था आपका बिटकॉइन का, वो $1,24,000, $1,20,000 था। आज कितना है, 88,090, मतलब $88,000, यानी नियर अबाउट 40% उसका फंड है ना नीचे गया है। मतलब 40% उसके फंड में आपका है ना डाउन गया है, यानी यहाँ पे किसी ने एंटर किया और आज कहाँ पे है, ये है। लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से, अगर किसी ने एलजीनियस और ओरिजिन प्लेटफॉर्म के अंदर एंट्री ली थी 1 लाख के साथ, तो आज रेट आधा होने के बाद भी वो लॉस में नहीं है। यहाँ पे लोग 40 से 30%, 40%, 35% अपने फंड वैल्यू को कम किए हुए बैठे हैं, और अब इंतजार करेंगे रेट बढ़ने का, कब बढ़ेगा, कितने टाइम में बढ़ेगा, तब जाके उनका फंड रिकवर होगा। और ओरिजिन के अंदर आपका फंड बिल्कुल भी 4 महीने बाद भी अगर लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो उनको 1 रुपए का लॉस भी नहीं हुआ है। ठीक है। तो हाँ, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सर लोग चीजों को स्टडी करो, डीप में जाओ, क्योंकि सिखाने के लिए पूरी आपके पास टीम है, और सबसे एक्टिव टीम है रमेश पटेल जी की पूरे। और वो खुद इतने एक्टिव हैं और पूरी चीज को बहुत पॉजिटिवली और अग्रेसिव रूप से लेते हैं। तो शायद, मतलब, और कोशिश करते हैं खुद अपग्रेड होने की, और अपनी पूरी टीम को जहां से जो नॉलेज मिले उन लोगों को, जैसे आज मैं भी आपके साथ हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का योगदान है। तो कोशिश करते हैं कि पूरी टीम को बेनिफिट्स मिले, तो नॉलेज और एजुकेशन बहुत जरूरी है वो लेने के लिए। और अब हम उन भाई लोगों के बारे में अपन चर्चा करेंगे जिनको कुछ भी, अगर किसी को है डाउट, मेरा प्रश्न तो है कि ओरिजिन के ऊपर या ओरिजिन के भविष्य के ऊपर या खुद के ऊपर, अगर ओरिजिन पे तो डाउट नहीं है मेरे को लगता है, हो सकता है उनको खुद के ऊपर डाउट हो या खुद के अंदर लालच हो, तो वो आज अभी भी अलग 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 प्रोजेक्ट को तलाशते रहते हैं, और प्रोजेक्ट को तलाशने के साथ साथ कोशिश करते हैं कि वो जहां से ज्यादा पैसा बना लेंगे, और उसका रिजल्ट ये होता है कि उल्टा चले जाते हैं।